नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के तरफ ओर से गिरीश सिकरवार। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। यूपी की राजनीति के बारे में मात्र इसलिए कि एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी के रास्ते से ही निकलता है। जिसने यूपी जीती वही समझ लो केंद्र की राजनीति में काबिज हो पाएगा। उत्तर प्रदेश वैसे तो अभी लोकसभा चुनाव में करीब 2 साल का वक्त है और विधानसभा के चुनाव भी इसी वर्ष हुए हैं। अभी 100 दिन का समय हुआ है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के लिए वोट बिछानी शुरू कर दी है। हाल में ही अखिलेश के साथ गठबंधन में रहे ओम प्रकाश राजभर और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन को बाय बाय कह दिया। महान दल और अन्य दल पहले ही समाजवादी पार्टी से अपना नाता छोड़ा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के साथ केवल राष्ट्रीय लोक दल यानी जयंत चौधरी ही उनके साथ बचे। आखिर अखिलेश के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो हर बार चुनावी गठबंधन बनाते हैं और चुनाव होते ही जो उनके गठबंधन के साथी हैं वो किनारा कर देते हैं उनसे। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में चली, अखिलेश और राहुल गांधी। चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेस अपने रास्ते पर निकल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा यानी कि बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ, जो कि बहुत ताकतवर सामाजिक दृष्टि से और मतदाता की दृष्टि से भी बहुत ताकतवर माना गया। लेकिन जो परिणाम निकला तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बहुत अच्छी सीटें यहाँ मिली। समाजवादी पार्टी को कोई फ़ायदा ना हुआ, लिहाजा ये गठबंधन भी टूटा। 2022 के चुनाव में अखिलेश ने बहुत बड़ा कोलाज यानी गठबंधन बनाया, जिसमें महान दल, राष्ट्रीय लोक दल, रालोसपा, ओम प्रकाश राजभर और पल्लवी पटेल यानी कि कमेरावादी सोनेलाल पटेल अरे जो गुट है तो वो उनके कृष्णा पटेल का वो उनके साथ रहा और अन्य छोटे छोटे दलों ने भी समाजवादी पार्टी में वो की। सामाजिक दृष्टि से गठबंधन बहुत ताकतवर था, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम विपरीत निकला। सबसे पहले महान दल ने सपा को बाय बाय कहा। उसके बाद 2 दिन पूर्व ही ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह एक किनारे हुए और केवल इस समय रालोद ही उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उसका भी कारण ये हो सकता है कि राष्ट्रीय लोक दल का कि जो वजूद है, जो उनका आधार है, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है और अन्य प्रदेश के हिस्से में उनका कोई आधार नहीं है। और अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा है। जयंत चौधरी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोद के जयंत चौधरी जी को, तो लिहाजा वो अभी ये रहेंगे। जिस तरह की मतलब बीजेपी की राजनीति इस समय शुरू हुई है, वो किसी भी ऐसे राजनीतिक दल को जो कि भविष्य में
उनके लिए चुनावी खतरा बन सकता है, उन दलों को तोड़ने फोड़ने या कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। चाहे आम आदमी पार्टी का हो दिल्ली में, या बंगाल में ममता बनर्जी का ये हो, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को कमज़ोर करें। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का एक उत्तर प्रदेश में आधार है और वो बहुत ताकत से विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करने का उनमें मादा है। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि इस समय वो पता नहीं संघर्ष से क्यों कतरा रहे। हो सकता है कि अन्य कोई परिस्थितियां हों, लेकिन इस समय जैसे कि ओम प्रकाश राजभर उनके जो अनंत सहयोगी रहे, उन्होंने भी कहा कि केवल एसी कमरों में बैठ के राजनीति नहीं होती, राजनीति करने के लिए सड़क पर आना ही पड़ता है। तो लिहाजा अभी लोकसभा चुनाव में बहुत दिन है, लेकिन बीजेपी का जिस तरह का अभियान शुरू हुआ है, बीजेपी का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी विपक्षी दल जो कि उनकी चुनावी संभावनाओं में रोड़े अटका सकता है, तो उसे वो किसी भी हालत में ताकतवर नहीं रहने देते, उसे कमज़ोर करते हैं। चाहे महाराष्ट्र में आपने देखा हो शिवसेना के दो फाड़ करने हों, या अन्य दलों में जो मतलब उनके लिए संभावनाएं बन सकती हैं, जो चुनावी रोड़े अटकाने में वो हो सकते हैं कामयाब, तो उन लोगों को निश्चित तौर पर बीजेपी कमज़ोर करती है। और उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि वो निश्चित तौर पर, जैसी कि उत्तर प्रदेश की इस समय परिस्थिति है, कोई भी दल किसी से मिलकर काम नहीं करना चाहता, न ही चुनावी गठबंधन बनने की संभावना है। तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने उद्देश्य में सफल हुई है, और यदि यही परिस्थिति रही, वैसे तो अभी लोकसभा चुनाव में बहुत समय है, 2 वर्ष का करीब समय है, और राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, तो मुझे नहीं लगता कि आगामी लोकसभा चुनाव में या अभी हाल में इसी साल होने वाले नगरीय चुनाव में बीजेपी को कोई भी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि कोई भी दल एक दूसरे को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि लोकसभा का जो आगामी इलेक्शन होगा, तो उसमें बीजेपी की राह में हमारे ख्याल से विपक्षी दल रोड़े नहीं अटका पाएंगे, और निश्चित तौर पर बीजेपी को उससे फ़ायदा मिलेगा।